क्या झारखंड की राजनीति में भाभी जी की एंट्री होने वाली है या फिर पिताजी संभालेंगे सत्ता की कमान? क्या हेमंत सोरेन बचा ले जाएंगे अपनी कुर्सी या फिर कामयाब हो जाएगा बीजेपी का दाव? अगर हेमंत सोरेन अपनी कुर्सी को बचाने में कामयाब होते हैं तो आखिर वो कौन सा रास्ता है जिस पर चलकर उन्हें ये कामयाबी हासिल हो सकती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश और स्वागत करता हूं आपका द सोशल वॉइस पर। यह सवाल और इस जैसे और कितने ही सवाल इस वक्त झारखंड की राजनीति के गलियारों में गूंज रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और जानिए झारखंड की राजनीति का पूरा हाल। दोस्तों, झारखंड की राजनीति इस वक्त बेहद दिलचस्प मोड़ से गुजर रही है। वैसे तो झारखंड में ये मौसम बारिश का है, लेकिन बारिश के इस मौसम में झारखंड का सियासी पारा चढ़ गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अगर हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ता है, जिसकी संभावना बढ़ती ही जा रही है, तो वैसी स्थिति में कौन होगा झारखंड का अगला मुख्यमंत्री? या फिर झारखंड में लागू होगा राष्ट्रपति शासन? ये सब जानने के पहले हम जरा ये जान लेते हैं कि आखिर वो कौन सा मुद्दा है जिसकी वजह से हेमंत सोरेन की कुर्सी पर इतना बड़ा संकट आन पड़ा है। दोस्तों, हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये मामला आखिर है क्या। दरअसल भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस साल 10 फरवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए और ये दावा किया कि हेमंत ने अनगढ़ा में अपने नाम से पत्थर की एक खदान की लीज ली और चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र में ये जानकारी छुपाई। चूंकि सीएम एक सरकारी सेवक हैं, इसलिए लीज लेना गैर कानूनी है। साथ ही यह पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 की धाराओं का भी उल्लंघन है। बीजेपी के नेताओं ने 11 फरवरी को राज्यपाल से मिलकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता को खत्म करने की मांग की थी। इसके बाद राज्यपाल रमेश बैस ने शिकायत को चुनाव आयोग को भेजकर सुझाव मांगा था और इसी सुझाव पर अब चुनाव आयोग ने अपनी सिफारिशें राज्यपाल को भेज दी हैं, जिसमें बताया ये जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता अब खतरे में है और खतरे में है उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी। तो सवाल ये है कि अगर हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता जाती है तो इस स्थिति में क्या परिणाम होंगे, क्या सीन बनेगा? और अगर उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी जाती है तो ऐसी स्थिति में झारखंड की राजनीति के लिए ये क्या संकेत लेकर आता है और झारखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? हम पहले दोनों ही सिनेरियो को समझ लेते हैं। हेमंत सोरेन का आगे क्या होगा, उसका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, और झारखंड का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? क्या झारखंड की राजनीति में, झारखंड की सत्ता में एक नए मुख्यमंत्री की एंट्री होने वाली है और क्या ये मुख्यमंत्री कोई महिला होंगी, या फिर झारखंड की राजनीति में एक वयोवृद्ध नेता फिर सत्ता की कमान को संभालने जा रहे हैं? दोस्तों, इस मामले में अगर बात करें हेमंत सोरेन की, तो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की धारा 8 और 9 के तहत चुनाव आयोग ने 2 तरह की सिफारिशें भेज सकता है। उसके पास 2 तरह की सिफारिशों को करने की पावर है। एक ये है कि खदान लीज पर लेने के आधार पर हेमंत सोरेन को विधायक पद के लिए अयोग्य घोषित करने की सिफारिश, और दूसरी मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए खुद के नाम पर खदान लीज पर लेने को चुनाव आयोग भ्रष्टाचार भी मान सकता है।
अगर विधायक के रूप में विधानसभा की सदस्यता को रद्द करने की सिफारिश होती है तो हेमंत सोरेन ऐसी स्थिति में अपनी कुर्सी को बचाने के लिए जो अगला कदम उठाएंगे वो ये हो सकता है कि वो इस्तीफा दे दें विधानसभा की सदस्यता से, लेकिन ऐसी स्थिति में भी वो दोबारा से विधायक दल के नेता चुने जा सकते हैं और 6 महीने तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। इस 6 महीने के दौरान उन्हें दोबारा से चुनकर आना होगा विधानसभा और विधानसभा की सदस्यता हासिल करनी होगी। लेकिन यदि मामला भ्रष्टाचार की तरफ जाता है तो फिर राज्यपाल उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में हेमंत सोरेन के पास इस्तीफा देने के सिवाय, मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के सिवाय और कोई विकल्प बाकी नहीं रह जाएगा। अगर चुनाव आयोग ने इसे भ्रष्टाचार माना है तो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की धारा 9 के तहत एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा और राज्यपाल हेमंत पर 5 साल तक चुनाव लड़ने की पाबंदी भी लगा सकते हैं। ऐसे हालात में सोरेन को सीएम पद के साथ विधायक पद से भी हाथ धोना पड़ेगा। साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो को नया नेता भी चुनना होगा। इसमें 2 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है। पहला नाम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और दूसरा हेमंत के पिता शिबू सोरेन। लेकिन एक पेच है, एक रास्ता है जिसमें हेमंत सोरेन अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर सकते हैं। दरअसल हेमंत सोरेन के सामने सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प तब भी खुला रहेगा। हालांकि इस स्थिति में उन्हें इस्तीफा तो देना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में तुरंत स्टे नहीं देता। यानी हेमंत को अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को या फिर पिता शिबू सोरेन को सीएम का पद सौंपना होगा। इसके साथ ही हेमंत सुप्रीम कोर्ट में यह कह सकते हैं कि जिस आधार पर हमें अयोग्य घोषित किया गया है वो आधार पुख्ता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी अपने 2 फैसलों में यह कह चुका है कि खान को लीज पर लेने का मामला भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। ऐसी स्थिति में हेमंत सोरेन के लिए थोड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिल सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या झारखंड में राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है, क्योंकि झारखंड की राजनीति अभी बैसाखियों के सहारे चल रही है। कोई भी दल वहां पूरी तरह से सत्ता में नहीं है। हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने के बाद यदि राज्यपाल को लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास बहुमत नहीं है तो वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुमत का समर्थन करने वाले पत्रों के दावों को न मानते हुए नए सीएम को पद की शपथ दिलाने से इनकार भी कर सकते हैं। ऐसे में संवैधानिक संकट से बचने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगर हम झारखंड की विधानसभा का गणित देखें तो झारखंड में कुल 81 यानी 81 सीटें हैं और बहुमत के लिए 42 सीटों की जरूरत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 30 सीटें हैं और बीजेपी के पास 26। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस की 18 सीटें और राष्ट्रीय जनता दल की 1 और 1 निर्दलीय के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाई है। तो ऐसी स्थिति में झारखंड की जो राजनीति है वो फिलहाल काफ़ी दिलचस्प हो चली है और झारखंड की राजनीति के लिए आने वाले कुछ घंटे या कहें कुछ समय निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि बैसाखियों पर टिकी झारखंड की सरकार क्या अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी या फिर हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या हेमंत सोरेन इस्तीफा देते हैं तो फिर उस स्थिति में क्या झारखंड की सत्ता में भाभी जी की एंट्री होगी या फिर पिताजी सत्ता की कमान संभालेंगे। ये तमाम सवाल और इन तमाम सवालों के जवाब इस वक्त झारखंड की जनता तलाश रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड की राजनीति में हेमंत सोरेन अपनी कुर्सी को बचा पाएंगे या फिर इस बार बीजेपी के दांव के आगे उनके सारे प्रयास धराशायी हो जाएंगे और उन्हें सत्ता सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी।
दोस्तों, द सोशल वॉइस पर फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं, क्योंकि घटनाक्रम तेजी के साथ बदल रहे हैं और हम देखते हैं कि अब राज्यपाल के पाली में गेंद है और वो क्या रुख लेते हैं, क्योंकि सब कुछ राज्यपाल पर ही निर्भर करता है। राज्यपाल का अगला कदम झारखंड की राजनीति की नई दिशा को तय करेगा और हो सकता है कि झारखंड की राजनीति में भाभी जी की एंट्री हो जाए, झारखंड की सत्ता में भाभी जी की एंट्री हो जाए, या फिर शिबू सोरेन एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री बने। तो फिलहाल द सोशल वॉइस में मुझे इजाज़त दीजिए और ऐसे ही दिलचस्प चर्चाओं के लिए, दिलचस्प वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहें और आपके साथ हमारा संबंध ऐसे ही बना रहे और आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें नित नए वीडियो के। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।